हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज जो मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूं, ये एक थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है और जिस प्रकार के वीडियोस मैंने बनाए हैं पोइट्री को लेकर, कविता लेखन को लेकर, तो उन वीडियो से कंपैरिजन में आपको ये थोड़ा सा नकारात्मक नेगेटिव भी लग सकता है, क्योंकि इसमें मैं कविता लेखन को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल विवादास्पद बात करूंगी। और वो बात क्या है वो तो आपको वीडियो की शुरुआत में ही पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो बनाने के बारे में मैंने किस प्रकार से सोचा और कहाँ से मुझे मेरे जहन में आया कि इस प्रकार का वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, पोइट्री कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी आप अपनी कविता लेखन की स्किल से, कविता लेखन के हुनर से किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं, उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। इस पर सोशल मीडिया में कंटेंट भरा पड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से सोशल मीडिया पर इस प्रकार के कंटेंट की भरमार है और मैंने भी इस तरीके के वीडियोस बनाए हैं। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप पोइट्री को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे सजेशंस दिए थे। लेकिन जब मैंने वो वीडियो बनाया तो उसके बाद मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आने लगे और लोग मुझसे और भी सजेशंस मांगने लगे। स्पेशली खास करके जो न्यू पोइट्स हैं, इमर्जिंग पोइट्स हैं, जिन्होंने शायद कुछ एक कविताएं लिखी हैं बट जिनकी अभी तक कोई कविता की किताब नहीं छपी, बट जिन्होंने अपनी कविता लेखन की यात्रा की शुरुआत ही की है, तो उन्होंने मुझसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने शुरू किए कि हम अपनी पोइट्री कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और आप हमें बताइए कि हम कैसे। तो मुझे इस तरीके के रिस्पॉन्सेज देख के थोड़ा सा लगा कि एक गलत इंप्रेशन जा रहा है। और गलत इंप्रेशन क्या जा रहा है? गलत इंप्रेशन ये जा रहा है कि इस तरीके का इंप्रेशन जा रहा है कि पोइट्री से पैसे कमाना, पोइट्री को मोनेटाइज करना बिल्कुल बच्चों का खेल है और ये बहुत ही आसान काम है। और आप बिना किसी अनुभव के, अगर आप एक बिगनर पोइट है तो भी आप आराम से अपनी पोइट्री को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि लोग इसमें एक तरीके का एक गलत सिनेरियो, एक गलत जिसे कह सकते हैं मैसेजिंग जा रही है, जो कि नए कवियों के लिए अच्छी एक सकारात्मक शुरुआत नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा एक रियलिटी चेक ज़रूर देना चाहिए। तो अपनी कविता यात्रा के आधार पर मैं इस वीडियो में आपको कविता लेखन की यात्रा के आधार पर एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। तो मेरा नाम रति अग्निहोत्री और मेरी 2 कविताओं की किताबें प्रकाशित हुई है अंग्रेज़ी में, हिंदी में भी मैं कविताएं लिखती हूँ, मैगजीन्स वगैरह में छपी हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही मेरा जो प्रोफेशन है वो पैरेलल कुछ और चलता है। जर्नलिस्ट हूँ मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी काम किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट चैनल के साथ मैं दिल्ली में काम करती थी, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल के साथ, और तमाम तरीके के इसी तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। आजकल तो खैर मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं राइटर और जर्नलिस्ट हूँ, कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ, हर तरीके की राइटिंग करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि पोइट्री की जो विधा है वो इनके साथ पैरेलल चल रही है मेरी। और किताबें भी आई हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, और ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ के एज अ यंग पर्सन आप बस पोइट्री में लग जाइए। और स्पेशली अगर आपके ऊपर इस प्रकार के, सभी के ऊपर, अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, आपके ऊपर इस प्रकार की जिम्मेदारी तो होती है कि आप अगर एक कॉलेज से पास आउट हुए हैं तो उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग, आपको अपनी लाइवलीहुड चलानी होती है। तो ये तो एक जाहिर सी बात है। तो इसलिए मैं किसी को ये एडवाइस कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने भी ये नहीं किया, मैं किसी को भी एडवाइस नहीं दूंगी कि आप पोइट्री के ज़्यादा पैशन में आकर अपनी लाइवलीहुड छोड़ के आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर आप कुछ प्रोफेशनल फील्ड में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ छोड़ के बस पोइट्री में लग जाएं। और इस दुनिया में कि सोशल मीडिया पे में हम पोइट्री के वीडियोस बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, हम पोइट्री मर्चेंडाइज बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऐसा वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत से रिस्पॉन्सिबल वीडियोस बनाते हैं मोनेटाइजेशन को लेकर, चाहे वो पोइट्री और फिर कोई क्रिएटिव राइटिंग्स हो, कि और जिसका वो बहुत ही अति सकारात्मक, जिसे हम कह सकते हैं एक बहुत ही अतिरंजित, जिसको कहते हैं हिंदी में, यानी अंग्रेजी में एग्जैजरेटेड सिनारियो क्रिएट करते हैं। और पॉजिटिव वाइब्स मिलना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लोगों को नहीं देनी चाहिए कि लोग जो हैं वो अपना बिल्कुल करियर बर्बाद कर ले, अपनी लाइफ बर्बाद कर ले और फिर बाद में कहीं से भी कुछ नहीं आए। तो ये बहुत ही एग्जैजरेटेड सिनारियोज क्रिएट करता है कई सोशल मीडिया कंटेंट, कि ये तो बहुत आसान बात है, आप
पोइट्री को लेकर आप हफ्ते में 4 घंटे काम करिए और 5 घंटे काम करिए, और पोइट्री को लेकर, क्रिएटिव राइटिंग को लेकर आप अपनी ब्लॉगिंग शुरू करिए, फलाना ढिमकाना, और आप उसको मोनेटाइज करके रातों रात बहुत रिच बन जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कुछ लोगों के साथ होता नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, मुझे इस दुनिया के बारे में कोई बहुत करीबी से तो नहीं जानती हूँ जो फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये होता भी होगा। लेकिन ये जो है, आप इसको एक एज अ रूल नहीं ले सकते, एक एक्सेप्शन ही ले सकते हैं। और वो भी जो लोग कर रहे होंगे तो उनके साथ साथ में और भी बहुत सारे, जिसे कहते हैं पैरेलल गिग्स चल रही होंगी, उनकी बहुत सारी पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स होंगी। तो खाली पोइट्री को बेस में लेकर कि आप पोइट्री से जो है अपनी लाइवलीहुड अर्न कर ले, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप पोइट्री को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, इस प्रकार की वीडियो ज़रूर देखें। और पोइट्री को, जैसा कि मैंने भी वीडियो बनाया, मोनेटाइज किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जो भी आप अपनी मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं, आप उसको साथ में रखकर इसको एक पैरेलल ट्रैक पर चलाइए, और इसको एक साइड में एक चीज़ करिए। और साइड में कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है आपकी। हो सकता है क्या पता कि आपकी पोइट्री, जब कविता की किताबें निकले तो किताबें भी आपकी बिकने लगें और आपकी किताबें प्रकाशित, तो आप उसी से थोड़े बहुत पैसे कमा लें। लेकिन बहुत पैसे कमाने का कोई स्कोप नहीं है पोइट्री में, इस प्रकार से रातों रात बिल्कुल नहीं है। मैं ये आपको रियलिटी चेक देना चाहती थी। और जैसे पोइट्री मोनेटाइजेशन के जो कुछ एक तरीके हैं, जैसे कि आप पोइट्री वर्कशॉप्स ले या ऑनलाइन पोइट्री कंसल्टेशंस करें, तो ये सब चीज़ें वही लोग कर पाते हैं। इसमें एक तो कुछ एक ही लोग आपको दिखेंगे जो खाली पोइट्री से अपनी आजीविका चलाते हैं। अगर आप सब फेमस पोइट्स के नाम भी देखें, फेमस पोइट्स के बारे में भी पढ़ें, तो इनमें से अधिकतर एक तो या तो एकेडमिक्स में होते हैं। बहुत से पोइट्स आपको एकेडमिक्स में दिख जाएंगे ज़्यादातर, कि कोई लेक्चरर होते हैं या फिर स्कूल टीचर होते हैं, या फिर उसके अलावा आपको अलग अलग तरीके के तमाम जॉब्स में, तमाम प्रोफेशंस में सरकारी नौकरी वाले लोग आपको बहुत दिख जाएंगे, क्योंकि उनके पास समय भी होता है और उनके पास कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते हैं। तो सरकारी नौकरी वाले लोग भी आपको दिख जाएंगे कि वो बहुत कविताएं लिखते हैं, उनकी कविताओं की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पोइट्री में आपको ऐसे पब्लिश्ड ऑथर्स भी बहुत कम, बिरले ही देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ कविता के आधार पर अपना रोजगार चलाते हैं, जो कि कह सकते हैं कि हम एक प्रैक्टिसिंग पोइट है और हम खाली पोइट्री से अपनी आजीविका चला सकते हैं। अगर ऐसा सच में पॉसिबल होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन वही मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर में आप देख लीजिए, खाली पोइट्री से बहुत मुश्किल होता है। और अगर लोग करने की कोशिश भी करते हैं तो स्ट्रगल करते हैं। कुछ एक लोग जो कर भी रहे हैं वो बहुत एक एकम्प्लिश्ड पोइट्स हैं, जिनकी मान लीजिए 6-7 किताब आ चुकी है, और आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना पड़ता है, बहुत नेटवर्किंग करनी पड़ती है कि आप, लेकिन आपका एक बेस होना ज़रूरी है कि आपकी पहले से ही बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं और आप एक मकाम पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद ही आप अपनी पोइट्री को मोनेटाइज करना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि बिल्कुल आपको जुम्मा 4 दिन हुए कविता लिखते हैं और आप सोचने लगे कि मैं तो कविता लेखन से पैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी। तो ये रियलिटी चेक देना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मेरे वीडियो में, पोइट्री मोनेटाइजेशन वाले वीडियो में जिस तरीके के कमेंट्स आए, मुझे वो काफ़ी अनरियलिस्टिक लगे और मुझे लगा कि इससे गलत इंप्रेशन जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि पोइट्री से पैसे कमाना तो बहुत आसान बात है। तो आसान बिल्कुल नहीं है। आपने जब कविता लेखन की यात्रा की शुरुआत की है तो उस समय तो आपको बहुत हम्बल होना पड़ता है। आपका काम है सिर्फ सीखना, तो आप अलग अलग पोइट्री ग्रुप्स ज्वाइन करिए या फिर किताबें पढ़िए, जिस तरीके से भी आप उसको अप्रोच करते हैं अपनी स्किल डेवलप करें। लेकिन उस समय आप अपने दिमाग में ये तिकड़ा मगर लगाएंगे कि भाई मैं तो इससे बहुत पैसे कमाऊंगी या फिर, तो मुझे ये गलत अप्रोच भी लगती है और ऐसा करने से कुछ होगा भी नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली जैसा कि मैंने कहा कि आप, ठीक है, आपका बिजनेस माइंड भी हो सकता है आप अपनी पोइट्री को बहुत अच्छे से मोनेटाइज भी कर ले, लेकिन साथ में आपको ये पैरेलल ट्रैक पे रखना होगा और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसको एक एज अ पैरेलल ट्रैक पे रखना होगा। मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रही हूँ कविता लेखन की दुनिया की। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे बहुत कम पोइट्स हैं जो कि सिर्फ पोइट्री से, पोइट्री वर्कशॉप्स करके ये वो करके अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आप किताबों की बात आती है कि आपको लगता है कि कविताओं की किताबें जब मेरी छप जाएंगी तब मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा या बन जाऊंगी और उससे मेरी कमाई होगी, तो भी मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी कविताओं की जब किताबें छपेंगी, जब पहली किताब छपेगी, तो उससे एक तो कविताओं की किताबों में रॉयल्टी बहुत कम मिलती है, न के बराबर मिलती है। और पहली बात तो
कि कोई मुश्किल से ही आपकी पोइट्री बुक छापने को तैयार होगा अगर आप फेमस नहीं है, जो आपकी पहली पोइट्री बुक है। ऐसा नहीं है कि नहीं छपेगी, चलिए छप भी गई तो उसके बाद रॉयल्टी का परसेंटेज बहुत कम होता है, और वो परसेंटेज भी एक तो वैसे ही इतना नेग्लिजिबल होता है, ऊपर से आपकी किताबें बिकती भी नहीं है, ऊपर से पोइट्री बुक्स बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस भी नहीं होती हैं। अगर आप 100-200 रुपये से ऊपर की अपनी पोइट्री बुक रखेंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक रियलिटी चेक है। पोइट्री खरीदने में लोगों को लगता है कि ये तो फ्री में सुनने को मिल जाती है, इसको हम क्यों खरीदें, तो लोग उसको एक एज अ लास्ट रिजॉर्ट मानते हैं। तो कविता की किताबें बेच के पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा ये वीडियो कुछ लोगों को नकारात्मक ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी क्राफ्ट फॉर्म की तरह या फिर किसी भी विधा की तरह, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आपको एक जिसे कहते हैं राइट ऑफ पैसेज से गुजरना पड़ता है। तो आपको उन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा ही, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं हंगी डोरी सिनारियो वाले यूट्यूब पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो बनाते हैं कि रातों रात मैंने इतने पैसे कमा लिए पोइट्री से और इतने कमा लिए और राइटिंग ये कर लिया वो कर लिया, तो मुझे लगता है कि आपको इस तरीके के छलावे में नहीं आना चाहिए। और स्पेशली अगर आप एक बिगिनर पोइट है तो आप अपनी स्किल डेवलप करने पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर मोनेटाइजेशन, हाँ, जो जो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मत करिए, कोशिश बिल्कुल करिए। मैंने खुद भी, जैसा कि मैंने कहा, मोनेटाइजेशन पे वीडियो बनाया था, लेकिन उसको एक पैरेलल ट्रैक पे चलने दीजिए। और पोइट्री के लिए, कविता लेखन के लिए कभी भी ये गलती नहीं करें कि आप अपना सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं कि मैं तो सिर्फ पोइट्री को ही डेडिकेटेड रहूँगा या रहूँगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल अपने हाथ चलाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।